हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। तो आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं हम। तो आज का जो पहला हमारा करंट अफेयर है, डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये बताया गया है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज टू कॉस्ट वर्ल्ड 27 बिलियन यूएस डॉलर ईच ईयर। ठीक है, ये नई रिपोर्ट आई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यूएचओ। जानते हो आप डब्ल्यूएचओ? तो इसकी एक रिपोर्ट आई है, उसका टाइटल है कि उसमें उस रिपोर्ट में ये बताया गया है हमें कि लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से हमारे वर्ल्ड को 27 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान होता है हर साल। अगर एक यूएस बिलियन डॉलर की हम बात करें, वन, तो हमारे इंडियन रुपीस में होता है 7.5 से लेके 8,000 करोड़ रुपीस। सोच लो कितना फिर नुकसान हो गया एक साल में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट आई है नई। तो इस रिपोर्ट में यही बताया गया है जो मैंने आपको बताया है। इस रिपोर्ट का टाइटल है ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन फिजिकल एक्टिविटीज 2022। किसने रिलीज की है? डब्ल्यूएचओ ने। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई है, उसका टाइटल है ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन फिजिकल एक्टिविटी 2020। इस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि अगर हमारे वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन अगर 8 बिलियन है, तो उसमें से लेस देन, मतलब हाफ से भी हाफ लेस देन पीपल हैं जो एक्सरसाइज करते हैं। इसी की वजह से हमें लगभग हर साल 27 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है, यूएस डॉलर्स में। तो आगे समझ डब्ल्यूएचओ की। बाकी थीम पकड़ना होता है, कोई भी करंट अफेयर है उसका थीम पकड़ना होता है कि अगर ये न्यूज़ है तो हमें डब्ल्यूएचओ के बारे में पूरा, मतलब ए टू जेड पता होना चाहिए कि डब्ल्यूएचओ क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। ठीक है, अभी इसके करंट में चेयरमैन या प्रेसिडेंट कौन है? तो टेड्रोस, आपने नाम सुना होगा उनका, कोरोना वायरस में बड़े न्यूज़ में थे। यही यही करना है इसके बारे में। उसके बाद है बुकर प्राइज। ये लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। ये मत मान लो एक लिटरेचर के फील्ड का नोबेल प्राइज है। जैसे अभी नोबेल प्राइज मिलते हैं ना, साइंस में मिलता है, पीस में मिलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री उसमें मिलता है, रिसर्च में मिलता है। तो वो तो श्रीलंका के हैं शिहान करुणातिलका। ये देखो इनकी शक्ल आपने देख ली। शिहान करुणातिलका रिसेंटली रिसीव्ड द 2022 बुकर प्राइज फॉर हिज नॉवल। इनका एक नॉवल है बड़ा फेमस, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा, इस नॉवल का नाम है। इनके लिए इसको क्या मिला गया है? बुकर प्राइज। तो ये इनकी ये सिर्फ फैक्ट याद रखना है कि श्रीलंका के हैं शिहान करुणातिलका। उनका एक नॉवल है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा, इसका नाम है, नॉवल का नाम है। तो इसके लिए उनको क्या मिला है? बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। इसका इतना ही याद रखना है, फैक्ट याद रखना है कि इस साल का 2022 का बुकर प्राइज किसको मिला है? श्रीलंका के शिहान करुणातिलका को मिला है। उनका नॉवल है, उसका नाम द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडिया। इसके लिए उनको क्या मिला है? बुकर प्राइज। अब नेक्स्ट अगर हम करंट अफेयर की तरफ बढ़े, तो हमारा एक फेस्टिवल होता है सारंग फेस्टिवल। क्या नाम है? सारंग फेस्टिवल। तो सारंग फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन द रिपब्लिक ऑफ कोरिया वाज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 30 सितंबर टू 14 अक्टूबर 2022। एक हमारा फेस्टिवल है सारंग, ये साउथ कोरिया में सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो इंडिया और साउथ कोरिया की जो फ्रेंडशिप है, जो कोऑपरेशन है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो हमारी एम्बेसी है सियोल में, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, तो उन्होंने इसकी इनॉग्रेशन की थी इस बार। द इंडियन एम्बेसी इन सियोल साउथ कोरिया ऑर्गेनाइज द एनुअल फ्लैगशिप, एनुअल मतलब हर साल होता है ये प्रोग्राम में सारंग। इसमें क्या होता है कि इंडिया और कोरिया के बड़े सारे म्यूजिशियन, डांसर, आर्टिस्ट, ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं इस फेस्टिवल में। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल ए स्पेशल फोकस वाज ऑन अ रेलिवेंट थीम रिलेटेड टू इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया पार्टनरशिप। इंडिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया की जो भी पार्टनरशिप है, जो ट्रेड है, किसी भी फील्ड में है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल के थ्रू। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है कि जो सारंग फेस्टिवल है वो कौन सी कंट्री में इस बार सेलिब्रेट किया गया है। इंडिया का फेस्टिवल है ये सारंग। उसके बाद जो नेक्स्ट है, आपने सुन ही लिया होगा सभी ने, कि कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट बने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। अब मैंने आपको क्या बताया, कोई भी करंट अफेयर पढ़ना है उसका क्या पकड़ना है? हमें थीम पकड़ना है। थीम हमें मिल गया है भाई। थीम क्या है? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई। तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी सबसे पहले 1885 में।
ठीक है। एक ब्रिटिशर रिटायर सिविल सर्वेंट थे A.O. ह्यूम, ठीक है, इन्होंने बनाई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इनके साथ साथ बड़े सारे हमारे बहुत सारे लीडर भी थे, भूमेश चंद्र बनर्जी वगैरह, ये कांग्रेस के जो पहले प्रेसिडेंट थे, आनंद मोहन बोस थे। तो ये इन तीनों ने मिलकर क्या बनाई थी, कांग्रेस बनाई थी। कांग्रेस का पहला सेशन, फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था कांग्रेस का, संस्कृत तेजपाल कॉलेज था एक बॉम्बे में। पहले तो पूना में होना था सेशन, लेकिन उधर प्लेग फैला हुआ था तो बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया था, संस्कृत तेजपाल कॉलेज बॉम्बे। तो सबसे पहले सेशन में 22 मेंबर या डेलीगेट्स मिले थे, मतलब ऑल इंडिया से रिप्रेजेंटेशन थी। तो याद आ गई। कांग्रेस कब बनी, 1885 में, 1885 में 85 में बनी, A.O. ह्यूम ने बनाई, फॉर्मेशन की। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के, W.C. बनर्जी। उसके बाद और क्या आ सकता है कांग्रेस का, कांग्रेस का ये आ सकता है कि ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी कांग्रेस की, एनी बेसेंट। फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जो प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस की, सरोजनी नायडू। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के, ये आना चाहिए आपको। या फिर महात्मा गांधी प्रेसिडेंट कब बने कांग्रेस के, किस सेशन में बने, सुभाष चंद्र बोस कब बने, जवाहरलाल नेहरू कब बने, लाला लाजपत राय कब बने। तो ये जो फेमस फेमस लीडर है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट मुस्लिम थे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, वो थे फर्स्ट मुस्लिम थे जो बदरुद्दीन त्यागजी, वो बने थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट। तो इस बार जो बने हैं वो है 98th नंबर वाले, जो करंट अभी प्रेसिडेंट बने हैं ना, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कांग्रेस के 98th प्रेसिडेंट हैं। और पिछले 24 ईयर्स में सिर्फ गांधी फैमिली का प्रेसिडेंट होता था, लेकिन ये पहली बार हुआ है पिछले 24 ईयर्स में, 24 सालों में, कि फर्स्ट नॉन गांधीयन कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। तो ये इलेक्शन हुई है, पार्टी के अंदर इलेक्शन हुई है, मल्लिका अर्जुन खड़गे वर्सेस शशि थरूर, जानते हो आप, दोनों ही बेस्ट लीडर हैं, शशि थरूर भी काफी अच्छे लीडर हैं। तो इनकी इलेक्शन हुई, इसमें मल्लिका अर्जुन खड़गे जीत गए और ये पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने नॉन गांधी पिछले 24 ईयर्स में। अब एक और रिपोर्ट आई है कि इंडिया की जो इंटरनेट फ्रीडम स्कोर है वो इम्प्रूव हुआ है पिछले 4 सालों में। पिछले 4 सालों में ये डिक्लाइन कर रहा था, क्यों कर रहा था, पहले तो आप जानते हो कश्मीर में 370 हटा, तब भी हमारे इधर जम्मू कश्मीर में 1 साल तक इंटरनेट शट डाउन रहा था। फिर दिल्ली में थोड़े राइट्स हुए थे, उसकी वजह से इंटरनेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम शट डाउन कर देती है किसी जगह, तो वो फ्रीडम नहीं थी। अब ये नई रिपोर्ट आई, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ फ्रीडम हाउस, फ्रीडम हाउस एक एनजीओ होगी, तो ये लेके आती है रिपोर्ट, India's internet freedom score has improved by 2 points, 51 in the global ranking. In 2021, India's score was 49 in internet freedom. तो पिछले साल क्या थी हमारी रैंक, 49 थी, इस बार 51 है, इंप्रूवमेंट हुई है। ठीक है जी, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज है। The score has improved due to the reduced frequency and intensity of internet shutdown in the country. ये मैंने आपको बता दिया कि अब 1-1.5 साल से कोई ऐसा हुआ नहीं है कुछ कि जिसकी वजह से हमें इंटरनेट शट डाउन करना पड़े। एज पर द रिपोर्ट, इंडियन गवर्नमेंट हैज लिमिटेड power to censor online content under the Information of Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code 2021। तो ये रिपोर्ट बताती है कि जो इंडिया का नया रूल्स है, लॉ है, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट इसकी पावर थोड़ी लिमिट कर दी है, उसने खुद की पावर लिमिट कर दी है कि ज़्यादा वो नहीं करना। द रिपोर्ट स्टेट्स दैट मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन आर फ्रीक्वेंटली शेयर्ड थ्रू ऑनलाइन मीडिया। इस रिपोर्ट में सब कुछ मेंशन है। तो हमारे लिए गुड न्यूज़ ये है कि जो फ्रीडम हाउस की जो रिपोर्ट आई है, इसमें इंडिया की रैंकिंग थोड़ी इम्प्रूव हुई है इंटरनेट फ्रीडम के लिए। तो इंसान चाहता क्या है यार, हम क्या चाहते हैं दुनिया से, 2 चीजें चाहते हैं, एक फ्रीडम और एक जस्टिस। जस्टिस ऑफ फ्रीडम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग की डिग्निटी के लिए, तो वही है इंटरनेट फ्रीडम पे। हमारे इधर तो राइट नहीं है, लेकिन जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है जैसे फिनलैंड, स्वीडन, उधर मतलब एक राइट है, इंटरनेट होना भी एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, एक तो यही पढ़ा कि इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है इंटरनेट फ्रीडम के मामले में। दूसरा, मल्लिका अर्जुन खड़गे कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। कांग्रेस के प्रेसिडेंट, देश के प्रेसिडेंट नहीं, याद रखना, ये बिल्कुल ऐसे बच्चों वाली गलती नहीं करनी होती है। दूसरा, जो हमारा सारंग फेस्टिवल है, ये साउथ कोरिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और एक और पढ़ा था हमने, बुकर प्राइज किसको मिला है, शिहान करुणातिलको को मिला है, ये श्रीलंका के हैं, इनको रिसेंटली बुकर प्राइज मिला है। उसके बाद जो फर्स्ट वाला हमने पढ़ा था
कि लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से हमारे वर्ल्ड को 27 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान होता है हर साल। तो एक्सरसाइज कितनी जरूरी है ये हम सब जानते हैं। अब देखना आप, तो हमारे इंडिया में क्या, यूएसए में सबसे ज्यादा ओबीज लोग रहते हैं, ओबिसिटी, मोटापा, आपको पता ही होगा। अब एक्सरसाइज नहीं करोगे, एक तो आपकी मतलब बायोलॉजिकल एज कम होगी, दूसरी बड़ी सारी बीमारियां लग जाएंगी आपको, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की। तो एक्सरसाइज यार मस्ट है ह्यूमन बीइंग के लिए, मस्ट बोलते हैं ना जिसको, मस्ट से भी ज्यादा मस्ट है। तो ये हमें करनी ही चाहिए, ठीक है। हमें भी करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, हमें अपने घर वालों को भी बोलना चाहिए कि एक्सरसाइज मस्ट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।